लाचित बोरफुकन दिल्ली सुल्तानों के खिलाफ रक्षा कवच। असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने दिल्ली के सुल्तानों और मुगल सम्राटों द्वारा लगातार किए गए आक्रमणों को विफल कर दिया। यह राज्य 17 आक्रमणों से बच गया। लचित बोरफुकन और कई अन्य बहादुर राजाओं और सेनापतियों ने सुनिश्चित किया कि भारत का उत्तर पूर्व मुस्लिम आक्रमणों से मुक्त रहे। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जिन्हें 1671 में सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था, जिसमें राम सिंह प्रथम की कमान में मुगल सेना द्वारा कामरूप को वापस लेने के लंबे प्रयास को विफल कर दिया गया था। 1600 के दशक के मध्य में मुगल साम्राज्य अपने गौरव के चरम पर था, दुनिया के सबसे महान और विशाल साम्राज्यों में से एक, जिसके पास अपनी ताकत के लिए एक शक्तिशाली सेना थी। बल और समझौते के बल पर इसने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले कि धार्मिक उत्पीड़न की उनकी कट्टर नीतियों ने विद्रोह और क्रांतियों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसने पूरे साम्राज्य को इतिहास के कूड़ेदान में धकेल दिया। मोमाई तामुली के नाम से मशहूर वे पहले बोरबरुआ थे और राजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान अहोम सेना के कमांडर इन चीफ भी थे। मोमाई तामुली ने सुनिश्चित किया कि उनके बेटे लाचित को कुलीनता के लिए आवश्यक विषयों में उचित शिक्षा मिले। अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाचित को अहोम स्वर्गदेव के दुपट्टे के वाहक के रूप में नियुक्त किया गया, जो एक निजी सचिव के बराबर का पद था। देखसोट कोई मुमाई डांगोर नोहोई, मेरे चाचा मेरे देश से बड़े नहीं हैं। अपने पिता से लाचित को कर्तव्य, भागीदारी और निष्ठा की अटूट भावना विरासत में मिली थी। अब वह पूरी तरह से युद्ध की तैयारियों में डूब गया। वह एक कठोर कार्यपालक था, लेकिन अपने काम के प्रति इतना ईमानदार था कि उसने अपने चाचा का सिर भी काटने में संकोच नहीं किया, जो युद्ध की एक महत्वपूर्ण स्थिति के दौरान कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाए गए थे। अहोम क्षेत्र की मुक्ति। अगस्त 1667 में लाचित ने अतन बुरहागोहेन के साथ अहोम योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए गुवाहाटी की ओर कूच किया। नवंबर 1667 में उन्होंने इटाखुली किले पर कब्जा कर लिया और बाद में फौजदार फिरोज खान को बंदी बनाकर मुगल सेना को मानस से आगे खदेड़ दिया। दिसंबर 1667 में तानाशाह औरंगजेब को अहोम योद्धाओं के हाथों मुगल सेना की हार की सूचना मिली। उसने राजा राम सिंह की कमान में एक विशाल सेना को अहोम पर हमला करने और उसे अपने अधीन करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने राम सिंह की सेना में 4000 सैनिक, अपने 4000 मनसब से 1500 अहादीस और 500 बरकंदेजों के साथ 30,000 पैदल सैनिक, 21 राजपूत सरदारों और उनकी टुकड़ियों, 18,000 घुड़सवारों, 2000 तीरंदाजों और ढालधारियों और 40 जहाजों को शामिल किया। युद्ध क्षेत्र का चयन। लाचित बोरफुकन को मुगलों की इस तरह की हरकत का अंदाजा था, इसलिए गुवाहाटी पर कब्जा करने के तुरंत बाद उन्होंने अहोम क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रह्मपुत्र को प्राकृतिक परिधि रक्षा के रूप में इस्तेमाल किया और उसके किनारों को बाड़ों और मिट्टी के तटबंधों से मजबूत किया। उन्हें पूरी तरह से पता था कि मैदानी इलाकों में मुगल सैनिकों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने चतुराई से गुवाहाटी के बाहर पहाड़ी और जंगली इलाके को अपने युद्ध के मैदान के रूप में चुना, जहां अहोम योद्धाओं को मुगलों पर बढ़त हासिल थी। गुवाहाटी और अलाबोई की घेराबंदी। आमना सामना। मुगल सेना ने मार्च 1669 में गुवाहाटी पर हमला किया और 1 साल से ज्यादा समय तक उसे घेरे रखा। इस पूरी अवधि के दौरान मुगलों को कोई सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि अहोम ने सुरक्षित सुरक्षा पंक्ति बना ली थी। अपरिचित भूभाग और जलवायु भी मुगल सेना के खिलाफ हो गए। अहोम को फायदा था और वे मुगल सैनिकों के खिलाफ छापे मारकर इसका पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। मुगलों ने छलकपट के जरिए अहोमों में फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने अहोम शिविर में लाचित के नाम एक पत्र भेजा।
उस पत्र में मुगलों ने लाचित को 1 लाख रुपए देने की पेशकश की और उसे गुवाहाटी खाली करने के लिए कहा। इस घटना की जानकारी अहोम राजा को दी गई, जिससे उसके मन में लाचित की वफादारी पर संदेह पैदा हो गया। अतन बुरहागोहैन ने लाचित की वफादारी पर राजा के संदेह को दूर किया। इसके बाद मुगलों ने अहोमों को मैदानी इलाकों में टकराव के लिए उकसाया। अहोम राजा ने लाचित से इसे चुनौती के रूप में लेने का आग्रह किया। मीर नवाब की कमान में मुगल सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को अलाबोई में अहोम योद्धाओं से भिड़ना था। अहोमों ने व्यापक तैयारी की थी और खाइयों में अपने सैनिकों को छिपाया था। इससे अहोमों को मीर नवाब को पकड़ने और उसके सैनिकों को खदेड़ने में मदद मिली। इस हार से क्रोधित मुगलों ने अपनी पूरी सेना अहोमों पर छोड़ दी, जिसके कारण 10,000 अहोम योद्धा मारे गए। इस बड़े झटके के बाद लाचित ने अपनी सेना को इटाखुली किले तक वापस बुला लिया। जब युद्ध चल रहा था तब अहोम राजा चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बाद उदयादित्य सिंह ने गद्दी संभाली। यह देखते हुए कि मुगलों की कोई भी रणनीति सफल नहीं हुई, राम सिंह ने अहोमों को गुवाहाटी पर अपना दावा छोड़ने और 1639 में पहले से तय संधि पर लौटने के लिए 3 लाख रुपए की पेशकश की। हालांकि अतन बुरहागोहैन ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने संदेह जताया कि दिल्ली के अत्याचारी सम्राट इस प्रस्ताव का पालन नहीं कर सकते। इस बीच मुगल एडमिरल मुनव्वर खान राम सिंह के पास औरंगजेब की ओर से एक फटकार भरा संदेश लेकर आया कि अहोमों से दोस्ती नहीं बल्कि युद्ध करना चाहिए। राम सिंह को अब अहोमों के खिलाफ पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें अंधरुबली के पास तटबंध में दरार की सूचना मिली। इस समय लचित गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और युद्ध की तैयारियों की सक्रिय रूप से देखरेख नहीं कर सकते थे। हार से जीत छीनना। अलाबोई में पिछली लड़ाई में मुगलों के हाथों हार के बाद अहोम सेना का मनोबल टूट चुका था। जब उन्होंने दुश्मनों की बड़ी बड़ी नावें नजदीक आती देखी तो वे हताश हो गए और भागने की कगार पर थे। यह महसूस करते हुए लाचित ने तुरंत अपने लिए 7 नावों का बेड़ा तैयार करने का आदेश दिया और खुद को बीमार बिस्तर से उठाकर नावों पर चढ़ा लिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी भी अपने देश को नहीं छोड़ेंगे। अपने सेनापति को पैदल वापस आते देखना और उनके शब्दों को सुनना अहोमों के मनोबल को बहुत बढ़ा देता है। सभी सैनिक लाचित की तरफ दौड़ पड़े और उनकी संख्या तुरंत बढ़ गई। अहोम ने अपनी छोटी नावें शुरू की और लाचित ने उन्हें नदी के बीच में मुगलों से सीधे भिड़ने के लिए आगे बढ़ाया। बड़ी मुगल नौकाओं के मुकाबले छोटी अहोम नौकाओं में अधिक गतिशीलता थी। मुगल नौकाएं पानी में फंस गईं और कुशलता से नेविगेट करने में असमर्थ हो गईं। एक करीबी लड़ाई में मुगलों को निर्णायक रूप से पराजित किया गया। मुगल एडमिरल मुनव्वर खान युद्ध में मारा गया। कई मुगल कमांडर और कई सैनिक भी मारे गए। अहोमों ने मुगलों को मानस तक खदेड़ दिया, जो अहोम की पश्चिमी सीमा थी। लचित ने अपने सैनिकों को मुगलों के जवाबी हमलों के लिए हमेशा सतर्क रहने का निर्देश दिया। माना जाता है कि ये सभी घटनाएं वर्ष 1671 के मार्च महीने में घटित हुई थीं। हालांकि लाचित मुगलों के खिलाफ युद्ध में विजयी हुए और अहोमों की प्रतिष्ठा और गौरव को बहाल किया, लेकिन युद्ध के तनाव ने उन पर अपना असर दिखाया। वे अपनी बीमारी से कभी उबर नहीं पाए और 1 साल बाद अप्रैल 1672 में उनकी मृत्यु हो गई। परंपरा। उन्हें 1672 में हुलुंगपारा में राजा उदयादित्य सिंह द्वारा निर्मित लाचित मैदान में दफनाया गया था। उनकी प्रतिमा का अनावरण 2000 में खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में असम के तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने किया था। हर साल अकादमी से पास आउट होने वाले सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित पदक से सम्मानित किया जाता है। 24 नवंबर को मां भारती के इस वीर सपूत की याद में लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कृपया कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए। इसी तरह की काल्पनिक कहानियां आप यहां पढ़ सकते हैं। Thank you.